हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं, जिनको हम पूरक फलन भी कहते हैं। इसमें क्या है, यदि समीकरण का दाहिना पक्ष q = 0 हो तो उपरोक्त समीकरण का हल केवल पूरक फलन मतलब CF होता है। इसको हम शॉर्टकट में CF भी बोलते हैं। ये वो A पॉइंट हो गया। B पॉइंट का निकालते हैं हम पार्टिकुलर इंटीग्रल मतलब विशेष समाकलन। ठीक है, जिसको हम PI से भी शो करते हैं। ठीक है, यदि Q ≠ 0 तो इसे विशेष हल, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विशेष हल, और इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स PI कहते हैं। संपूर्ण हल = पूर्ण फलन प्लस विशेष समाकल। y हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स y CF प्लस PI। ठीक है, अब क्या आता है हमारा विशेष हो गया। ठीक है, y = CF प्लस PI। अब हमारा फर्स्ट प्रथम स्थिति, यदि सहायक समीकरण के सभी मूल वास्तविक तथा भिन्न हैं तब कंडीशन क्या लगाएंगे, माना सहायक समीकरण के मूल m1, m2 हैं तो पूरक फलन CF = C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तब क्या, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। विशेष समाकलन पार्टिकुलर इंटीग्रल PI = 0। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, PI = 0। तब संपूर्ण हल क्या होगा, संपूर्ण हल = CF प्लस PI। y = C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस डैश एंड सो ऑन। अब इसके बाद क्या आता है हमारा प्रथम केस हो गया कंप्लीट। अब सेकंड केस में क्या है देखते हैं हम। यदि सहायक समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर इक्वल हैं तब क्या होगा, माना सहायक समीकरण के मूल m1 = m2 = m3, m4 = m5 = m6, ऐसे ही डैश हो तो संपूर्ण हल इसका क्या होगा, y = C1 प्लस C2x प्लस C3x² ब्रैकेट e⁻m1x। इसमें क्या है, जब इक्वल है m1 बराबर m2 है बराबर m3 है तब क्या होगा, e⁻m1x हम कॉमन ले लेंगे प्लस C4 प्लस C5x ब्रैकेट e⁻m4x। ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब क्या आता है हमारी थर्ड कंडीशन में क्या है, यदि सहायक समीकरण के मूल, ठीक है, यदि सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो, i हो, तब क्या होगा उस कंडीशन में। तब माना समीकरण के मूल a ± ib है तो m1 बराबर a प्लस ib तथा m2 बराबर a माइनस ib। तब इसका पूरक फलन क्या होगा, C बराबर C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर C1 क्या है, मूल क्या है, m क्या है हमारा a प्लस ib x प्लस C2 दूसरा मूल क्या है हमारा m2 है हमारा C2 a माइनस ib ब्रैकेट x।
तो बराबर क्या हो जाएगा, C1 e की पावर ax डॉट e की पावर, इनको अलग अलग कर लेंगे, IBX प्लस C2 e की पावर ax डॉट e की पावर माइनस IBX, ये हो जाएगा। तब क्या इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बचा क्या C1 e की पावर IBX प्लस C2 e की पावर माइनस IBX। ठीक है, अब क्या है हमारा, क्या फार्मूला बन गया, हमने e की पावर x कॉमन ले लिया है, तो इसका कोज एल्फा और साइन बीटा का फार्मूला बन गया है। तो क्या हो जाएगा, C1 कोज BX प्लस I साइन BX प्लस ऐसे ही ये वाला खोल लेंगे C2, यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा, कोस BX माइनस I साइन BX। अब क्या है इक्वल टू e की पावर ax ब्रैकेट, इसमें से कॉमन किया जा रहा है, कॉमन लिया C1 प्लस C2, बाकी क्या बचा हमारा कोस BX, ऐसे ही IBX कॉमन ले लेंगे, C1 माइनस C2 हमारा बच जाएगा। वेयर a इज इक्वल्स टू क्या है C1 प्लस C2 एंड b इज इक्वल्स टू I C1 माइनस C2, हमने ये मान लिया लेट। e की पावर x यहाँ क्या आ जाएगा a कोस BX प्लस b साइन BX, तो इसका संपूर्ण क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू e की पावर ax ब्रैकेट a कोस BX प्लस b साइन BX, ये इसका संपूर्ण हल हो गया। अब क्या आती है हमारी फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में हमारा क्या है देखते हैं, तो फोर्थ कंडीशन हमारी, फोर्थ कंडीशन ये रही हमारी, यदि सहायक समीकरण के मूल अपरिमेय हैं, ठीक है, यदि सहायक समीकरण के मूल क्या है, अपरिमेय हैं, तब हम लेट माना सहायक समीकरण के मूल एल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी हो तो m1 इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट बी तथा m2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, तो इसका पूरक फलन होगा CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। अब क्या है यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है, C1 e की पावर a प्लस अंडर रूट b, यहाँ क्या है x m1 की वैल्यू आ गई है, m2 की आ गई। अब क्या बचा हमारा e की पावर ax C1 e की पावर अंडर रूट bx प्लस C2 e की पावर माइनस अंडर रूट bx, हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद क्या है, परंतु e की पावर x इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, तब e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x, एक बार प्लस में तब प्लस होगा, माइनस में होगा e की पावर में तब माइनस होगा। अब इसका CF क्या होगा, e की पावर ax C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट bx प्लस साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट bx ब्रैकेट बंद प्लस C2 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट BX माइनस साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट BX। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद जो बचा गया हमारा e की पावर x बच गया, और इसमें से C1 और C2 को आ गया, C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बच गया कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट BX प्लस, अब एक बार क्या हुआ दूसरी बार C1 माइनस C2, इसमें साइन वाले आ गए, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट BX, जहाँ C1 प्लस C2, जहाँ क्या है C1 प्लस C2 एंड B इज इक्वल टू क्या C1 माइनस C2, तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू e की पावर ax a कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट bx प्लस b साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट bx। ये हमारा हो गई फोर्थ कंडीशन। अब इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर सिंबल डी, ठीक है, मतलब अवकल संकलन प्रतीक डी का प्रयोग, डी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें क्या है, यदि प्रतीक डी का
तथा डी की पावर एन का प्रयोग क्रमशः संकरों डी अपॉन डी एक्स तथा डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन के स्थान पर करें तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। इसमें से डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी है, बाहर कॉमन ले ले वाई। ऐसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें से डी की वैल्यू कितनी होगी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वाई कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, डी स्क्वायर हो गया है। ऐसे ही डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, तो डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन की वैल्यू कितनी हो गई, डी की पावर एन, और वाई ऐसे ही हमने लिख दिया है। अब क्या, ऐसे ही हमने सोल्व कर दिया। तो प्रतीक डी का प्रयोग करने पर अब क्या है, इसमें इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन जो लिखी थी क्यों, इस पूरी इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो डी के इक्वल क्या होता है, डी बराबर डी अपॉन डी एक्स। हमने ये वैल्यू पूरी इसमें पुट कर दी है। इसके बाद हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है, एफ डी, तब इक्वेशन बन जाएगी हमारी एफ डी इज इक्वल्स टू डी की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू, ठीक है। एन तो डे डैश प्लस ए एन को एन कोटि की अवकल संकारक कहते हैं। ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का